रावण अगर आधा देव और आधा राक्षस था तो राम आधा भगवान और आधा इंसान थे। तो जो श्राप रावण को मिला था उस श्राप में इंसान और जानवर शामिल नहीं थे और पूरी की पूरी सेना जो थी वो इंसान और जानवरों से ही भरी हुई होती है। इंसान जानवरों को कमजोर समझना रावण की सबसे बड़ी गलती थी। जो कमजोर है रावण उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था और यही वजह थी कि एक बार गुस्से में आके नंदी जी ने रावण को श्राप दिया था कि मुझे बंदर बंदर कह के चिढ़ाने वाले रावण तेरे मौत का कारण एक बंदर ही बनेगा। Film directing, I think, is a misnomer. Directing the film is only, you might say, 1/3 of the process. You know, writing the film, directing the film, and then editing the film. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! ट्रेलर की शुरुआत एक बैटल सीन से होती है और इस बैटल सीन के अंदर एक देव पक्षी के ऊपर एक गांडीवधारी योद्धा होता है जो कि गिरता है। ये देव पक्षी जो होता है मुझको गिद्धराज जटायु की याद दिलाता है। अगर तुम लोग को पता नहीं तो जटायु देव पक्षी अरुण के पुत्र थे और राजा दशरथ के परम मित्र भी थे। जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था तो जटायु वीरता पूर्वक युद्ध लड़े थे और सीता जी की गरिमा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। सीता जी को खोजते खोजते जब श्री राम को जटायु मिले थे तो उन्होंने सारी बातें बताई थी कि रावण किस तरह से सीता जी का हरण करके गया था। एंड इसके बाद श्री राम जी ने भी जटायु को पिता के समान मानकर उनका अंतिम संस्कार और पिंडदान किया था। ये सीन जो होता है एक्चुअली में ट्रेलर में भी दिखाया गया है जहाँ पर श्री राम जी जटायु की अस्थि विसर्जन इस पवित्र नदी में कर रहे होते हैं। यह राक्षस जो अपने पैरों से इस योद्धा को कुचलने की कोशिश कर रहा है ये रावण की राक्षसी सेना का ही एक राक्षस है। रावण की जो सेना है उसका एक छोटा सा नमूना है गाइस जिसको ट्रेलर में दिखाया गया था। रावण की सेना बहुत ही ज्यादा विशाल थी। रावण की सेना में 72 करोड़ से भी अधिक राक्षस थे जिसमें से ज्यादातर इसी राक्षस जितने बड़े होंगे 100,000 हाथी, 100,000 घोड़े, 100,000 रथ और 100,000 से भी ज्यादा पैदल सेना शामिल थी गाइस। रावण की सेना माया युद्ध में निपुण थी यानी वे युद्ध के दौरान मायावी शक्तियां उत्पन्न कर शत्रु को भ्रमित करना जानते थे। सेना में कुंभकर्ण, मेघनाथ और प्रहर जैसे कई अत्यंत बलवान और वरदान प्राप्त योद्धा थे जो अकेले देवताओं का भी सामना कर सकते थे गाइस। एंड सबसे बड़ी बात रावण को ब्रह्मा जी का एक वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अकॉर्डिंग देवता, असुर, गंधर्व या यश उसको कभी नहीं मार पाएंगे। इंसान और जानवर को रावण ने काफी ज्यादा कमजोर माना था जिसकी वजह से वो इंसानों और जानवरों को अपने वरदान में इंक्लूड नहीं करता है। भगवान विष्णु जी राम जी के अवतार में इंसान के रूप में काल बन के आते हैं रावण का इस धरती पर। तो जब भी कोई भगवान बनने की कोशिश करता है तो देवता इंसान बन के आते हैं उसको उसकी औकात दिखाने के लिए गाइस। ये वरदान वाली बात में एक थोड़ा सा और ट्विस्ट है जो कि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ट्रेलर में पुष्पक विमान बड़ा ही सुंदर दिखाया गया था गाइस। मैं तो देखते ही मतलब दीवाना हो गया। पुष्पक विमान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रावण के पास जो ये पुष्पक विमान थी इसका यूज करके वो अपनी सेना को कहीं भी ले जा सकता था। ये पुष्पक विमान जो है जितना चाहे बड़ा कर सकता था इसको और ये मन की गति से चलता था गाइस। मतलब अपने दिमाग में जैसा वो सोचेगा उस स्पीड से उस जगह पर लाइट की स्पीड से ये वहां पर पहुंचेगा। तो ये जितना चाहे अपने विमान को बड़ा कर सकता है और इसका यूज करके वो स्पेस में यूनिवर्स के किसी भी पोजीशन पे जा सकता है। तो काफी ज्यादा फायदा होता था इस पुष्पक विमान का। इसके अंदर जो इंजन है उसको किसी भी टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ईंधन मुक्त विमान है गाइस जो कि लाइट की स्पीड से चलता है। रावण ने ये पुष्पक विमान अपने सौदेले भाई कुबेर जी से छीना था। कुबेर जी जो हैं वो धन के देवता हैं और कुबेर जी जो हैं वो रावण के सौदेले भाई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रावण की जो फैमिली है उसकी फैमिली ट्री को समझ लेते हैं। लंकापति रावण के जो पिता थे वो ऋषि विश्वा थे और उनकी माता कैकसी थी। पिताजी जो थे वो एक ब्राह्मण ऋषि थे और माता राक्षस कुल से थी। तो रावण जो है वो आधा देव और आधा राक्षस है, उसको इसीलिए ब्रह राक्षस भी बोला जाता है। रावण और कुबेर जो है वो दोनों सौदेले भाई हैं। दोनों के पिता महर्षि विश्वा ही थे लेकिन माताएं दोनों की अलग अलग थी। जैसा कि मैंने बताया
बताता है कि कुबेर को युद्ध में हराकर रावण ने कुबेर जी की सोने की लंका और उनका जो पुष्पक विमान था उसको हथिया लिया था। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे राम जी का कैरेक्टर था, जिन्होंने 14 साल का वनवास अपना लिया अपने भाई भरत को राजा बनाने के लिए। तो ओवरऑल समरी यही है कि राम ने अपने भाई के लिए पूरा राजपाट छोड़ दिया, 14 साल के वनवास पे चले गए। और ये रावण जो है वो अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके सही काम नहीं गलत काम करता था। कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी थी, कई सारे देवताओं से लड़ाई लड़कर अपने पूरे विश्व में अपना वर्चस्व, अपने बाहुबल को संस्थापित किया था। और उसके अंदर काफी ज्यादा अहंकार था, जिसको खत्म करने के लिए सीता नाम की काल की फांसी जो है वो रावण खुद ही लेकर आता है लंका में, और फिर उसकी लंका लग जाती है अच्छे से। नेक्स्ट अमेजिंग डिटेल था ट्रेलर का कि रामायण में माता सीता का स्वयंवर रचा जाता है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा भगवान महादेव जी का एक बड़ा सा गांडीव धनुष होता है। और ये गांडीव धनुष को एक शोपीस की तरह उस स्वयंवर में रखा जाता है, जो इसके ऊपर प्रत्यंशा यानी डोरी बांधेगा उसको सीता जी की शादी उसी से होगी। और इसको कई सारे राजा लोग करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग असफल होते हैं, लेकिन राम जी जब इसको अपने हाथ में उठाते हैं तो सीता जी अपने मन में प्रार्थना करके कोई ना कोई ऐसा जादू करती हैं ताकि राम जी जीत जाएं स्वयंवर को। कई थ्योरीज ये भी बोलती है कि सीता जी ने इस धनुष में कुछ न कुछ जादू कर दिया था, जिसकी वजह से कई सारे महारथी आते हैं और इसको कोशिश तो करते हैं उठाने की, इस पे प्रत्यंशा चढ़ाने की, लेकिन वो हो नहीं पाता। लेकिन जब राम जी आते तो बड़ी आसानी से वो कर देते हैं, इवन वो तोड़ तक देते हैं। उनके लिए इतना ज्यादा आसान था ये पूरा का पूरा ये धनुष के ऊपर प्रत्यंशा चढ़ाना, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कई सारी थ्योरीज हैं इसको लेके, लेकिन मेरे को ये वाली थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है कि वो मन में प्रार्थना करती हैं भगवान से कि वो अपने धनुष को एक आम धनुष बना दें, जिससे राम जी उठाकर उस पर प्रत्यंशा चढ़ा दें। तो ये एक मस्त थ्योरी है जो मेरे को ज्यादा सही लगती है। तुम लोग क्या मानते हो कमेंट सेक्शन में बताना। इस धनुष का नाम पिनक होता है और ये दिव्य धनुष भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। ये शिव जी का धनुष था, जिसे उन्होंने देवासुर संग्राम के बाद देवताओं को दे दिया था। बाद में धनुष जो है वो माता सीता के जो पिता जनक जी हैं उनके पूर्वजों को मिला था, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो धनुष है एक्चुअली में पास ऑन होता आया है। और बाद में जनक जी ने इसी धनुष का यूज किया था सीता जी का स्वयंवर करने के लिए। तो ट्रेलर में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का जो विदाई वाला सीन था वो भी दिखाया गया था। राम, सीता और लक्ष्मण जी जब 14 साल के वनवास के लिए जाते हैं और ये खबर जो होती है पूरी अयोध्या में फैल जाती है, तो सारे लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया था। अयोध्या वासियों ने बोला कि हम राम को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। इसी वजह से राम जी जो होते हैं वो आधी रात को जब अयोध्या वासी सो रहे होते हैं तब जाते हैं। और ये नाव वाला जो सीन था ये एक्चुअली में आधी रात का ही सीन है, जब अयोध्या के जो वासी हैं वो सो रहे होते हैं आधी रात को, तो उनको छोड़ के जा रहे हैं। और ये वाला जो सीन था ये भी काफी ब्यूटीफुल था, जिसमें अयोध्या के जो लोग थे वो रात में भी पहरा दिए हुए हैं, रास्ते जाम किए हुए हैं ताकि वो राम को ना जाने दें। लेकिन ओवरऑल विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। राम जी 14 साल के वनवास ना जाते और ना सीता जी का हरण होता तो रावण जैसा राक्षस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। राजा दशरथ का जो दुख था पुत्रों का, इस वियोग को राजा दशरथ बिल्कुल भी सह नहीं पाए, उनका हृदय फट गया और उन्होंने अपने प्राणों को भी त्याग दिया था। राम चित्रकूट की ओर रथ पर सवार होकर सरयू नदी के तट पर नाव पे बैठकर जा रहे होते हैं, जिसका एक सीन भी दिखाया जाता है ट्रेलर में। कई सारे मनुओं और ऋषियों के आश्रमों में गुजरते हुए वो वन की तरफ जा रहे होते हैं, जिसको सीन बाय सीन दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये पूरी स्टोरी का ये सबसे सैड पॉइंट होता है। एक योग पुरुष जिसके पास अच्छा खासा राजपाट था, उसको सब कुछ छोड़कर एक जंगल में जाना पड़ता है, और उसके पास एक ही चीज थी सीता माँ, उसको भी कोई छीन के चला जाता है। तो ऐसे स्टेज पर मतलब जो राम है वो एक राजा थे, उनके पास शक्ति थी, उनके पास सेना थी। एक छोटी सी घटना ने, इस वनवास वाली घटना ने उनको एक नॉर्मल जंगल में रहने वाला आदमी बना दिया था। अयोध्या भी नहीं जा सकते, अपने जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी 14 साल के वनवास वाली, उसकी वजह से वो अयोध्या भी नहीं जा सकते थे। उनको कोई तीसरा रास्ता ही चुनना था, और वही तीसरा रास्ता उनको लेके जाता है किष्किंधा की ओर, जहाँ पर वो हनुमान जी से मिलते हैं, बाली से मिलते हैं, और वहाँ पर वो छल कपट करके किसी तरह किष्किंधा का जो पूरा का पूरा बाली की जो पूरी की पूरी सेना थी उसको हथिया लेते हैं, और उसका यूज करके वो लंका पे आक्रमण करते हैं, जिसको अगर पेपर पे देखो तो बंदरों की सेना, राक्षसों की, जिसको मैंने बताया शुरू में कि कितनी शक्तिशाली राक्षसी सेना थी, उस पर अटैक करती है। लेकिन राम जी की जो ओवरऑल युद्ध की जो नीतियां होती हैं उनका यूज करके राम जी धीरे धीरे करके रावण की पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। रावण की
के दरबार में बैठे कितने मंत्री, उसके बेटे, उसके रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं उसके आंखों के सामने। रावण जब युद्ध भूमि में उतरता है लड़ने के लिए तो वो अकेला आदमी बचा होता है अपने पूरे के पूरे कुल का। हारने से पहले रावण कई बार हारता है अपने लोगों को मरता हुआ देखकर। मतलब राम जी ने अपनी चतुराई और युद्ध नीति से दुनिया की सबसे पावरफुल सेना जो कि रावण की सेना थी उसको हराया था। रावण को एक बार नहीं हजारों बार हराया था उसी एक युद्ध में। बस गाइस इतना काफी है। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा, वीएफएक्स को लेकर कई लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो मूवी जो है वो अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो इसके वीएफएक्स को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। और थोड़े बहुत वीएफएक्स बेकार हो भी गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आदि पुरुष तो अच्छे वीएफएक्स हैं। स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है बिकॉज इसको दंगल के डायरेक्टर और छिछोरे के डायरेक्टर बना रहे हैं, तो मेरी मूवी से काफी अच्छी उम्मीदें हैं। देखते हैं कि ये मूवी मेरे एक्सपेक्टेशन को डिलीवर कर पाती है कि नहीं कर पाती है। मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है गाइस तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक लिए बाय बाय।